कुछ तो खिलावेंगे ही। बोले तो रहने दे, मान जा, मैं एक काम करता हूँ। बोले क्या? तू पहले माला उठाए गिला। अब विदुरानी भाग के गई, माला उठाए के लाई। सो दोनों आंगन में बैठी गई और बोले कुंडी बंद करके या, कुंडी बंद करके अब माला हाथ में लई और का बोले पूरी दुनिया कहे कि भगवान हमारे घर पे आए जाए। और विदुरानी और विदुर जी माला उठाए के कह रहे कि वजन करे भीतर दोनों हाथ जोड़े बैठे भगवान हमारे घर पे ना आवे। और तब तक जिया तो उनकी लगी रही रटना, लगाई रहे रटना। तो लोग कुंडी आए बजाई वजन करे, भीतर बाबा आई वजन करे। तब तक कुंडी बजी। अब विदुर जी बोले खोलो दरवाजे। विदुरानी बोली तुम जाओ, विदुर जी बोले तुम जाओ। सो विदुर जी तो निकल गए, बोले खोलो चाहे ना खोलो खड़े रहे। अब विदुरानी दरवाजे खोलवे को पहुंची। भगवान बोले काकी बहुत देर लगाए दई। काकी बोली स्नान कर रहे थे कन्हैया। तो भगवान तो सब जानने वाले, भगवान बोले हमें पता है तुम कैसे स्नान कर रही थी। चलो भूख लगी है काकी। सो बुजुर्गों केले रखे हुए थे, उन केले के छिलकों को विदुरानी भगवान के मुंह में देने लगी और गिरी फेंकने लगी। परीक्षित बड़े चाव से कन्हैया उन छिलकों का भोग लगाने लगे। काफी देर रह गई, छिलका खाए रहे। तब तक विदुर जी आए, बोले क्या कर रही है? अलग हट, मैं खिलाऊंगा। अब विदुर जी खवाए को बैठे तो विदुर जी गिरी खिला रहे और छिलका फेंक रहे। भगवान बोले काका जी सत्य बोलना, जो स्वाद काकी के छिलकों में था
वो इस गिरी में है या नहीं है। भगवान बोले काका चाहे बुरा मानो या भला, जो स्वाद काकी के छिलकों में था उस गिरी में नहीं है। आप जानते हैं ये छिलका और ये गिरी है, लेकिन मेरी काकी प्रेम के बंधन में ये नहीं जानती थी कि मैं क्या खिला रही हूं। इसलिए माफ करना, मैं भाव का भूखा रहा हूं। कीर्तन जिनका होता होगा, होगी न कपट की चाल जहां, झेमते मिलेंगे ए भैया, नाचते मिलेंगे ए भैया, यशोदानंदन गोपाल वहां। रखा होगा आराधन सो, प्रेम परोसा थाल जहां, झेमते मिलेंगे ए भैया, यशोदानंदन गोपाल वहां। प्रभु